खबर बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री नारद राय ने जिले में भीषण गर्मी के दौरान हुई मौतों के लिए सरकार की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मंत्री नारद राय ने भीषण गर्मी के दौरान बलिया में हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह के दिए बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री जी का कोई अपना नहीं मरा है, इसलिए वो आम लोगों की मौतों को स्वाभाविक बता रहे हैं। नारद राय ने भीषण गर्मी के चलते बलिया में हुई मौतों के लिए सरकार की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदार बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बलिया में जश्न मनाकर चले गए, लेकिन दोनों लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जानने की जहमत तक नहीं उठाई। नारद राय सपा कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को लस्सी और छाछ वितरित करने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि बलिया में सपा शासनकाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने सपा की ओर से दवा खरीद न पाने वाले मरीजों को दवा उपलब्ध कराने का भी दावा किया। तो मैं पहले भी आपको आभार प्रकट किया हूं और अभी मीडिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस समय जब बलिया के लोग गर्मी और लू से मर गए हजारों की तादाद में और 10,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सरकार के तरफ से कोई न दवाई का इंतजाम हुआ और न ही जो लोग अपना जान गंवाए उनके मुआवजा का इंतजाम हुआ। हम लोगों के आग्रह को आपने शासन तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया और इस गूंगी भरी सरकार को झकझोरने का काम किया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आपने झकझोरने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत समाचार को, खासतौर से आप सभी मीडिया के लोग कि कल दूध का दूध पानी का पानी बताने का काम किया कि एक तरफ बलिया में लोग मर गए, बलिया में लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं और दूसरे तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरकार के मंत्री जी भी हैं, उनका बयान भारत समाचार पर दिखाया गया कल रात में, आप लोगों ने भी दिखाया था कि उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, गर्मी में लोग ऐसे ही मरते रहते हैं, गर्मी में 60 के ऊपर के लोग मर जाते हैं। यह माननीय मंत्री जी की दृष्टि है, हमारी दृष्टि यह नहीं है। हमारा काम है कि सरकार में जब थे तो हमने बलिया के स्वास्थ्य विभाग में जो काम किया वो आपके सामने है। ये 100 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करके बलिया में महिला अस्पताल में बनवाया, ट्रामा सेंटर बनवाया, इमरजेंसी बनवाया, सीएमओ ऑफिस बनवाया और सारे उपकरण भी हमने मंगवाने का काम किया। आप लोगों ने दिखा दिया कि अभी समाजवादी पार्टी की सरकार की 15 एसी जो स्टोर में पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। कलेक्टर साहब को जांच में पता चलने का काम किया है। दूसरी तरफ मैं अपने साथियों को, समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को, कार्यकर्ताओं को भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने अस्पताल में, चाहे वो महिला अस्पताल हो चाहे पुरुष अस्पताल हो, पीने का स्वच्छ आरोग्य का प्लांट का पानी दिया और लगातार 1 हफ्ते से दोनों अस्पताल में, महिला में और पुरुष में, कभी फल, कभी जूस, कभी ORS लेकर के खड़ा रहने का काम किया है, जूस पिलाने का काम किया है, लस्सी पिलाने का काम किया है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने जिला अस्पताल में भी सभी मरीजों को अमूल का लस्सी और हल्दीराम का भुजिया बांटने का, देने का काम किया गया। और महिला अस्पताल में भी आपने देखा होगा, मैं CMS को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा सहयोग किया इसमें, जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने में। और जिला अस्पताल में भी CMS ने हम लोगों की मदद करने का काम किया है। हम लोगों ने, जो लोगों ने कहा कि हमारे पास दवा खरीदने का इंतजाम नहीं है, घोषणा किया था हमने कि जो लोग दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, सरकार के तरफ से इंतजाम नहीं है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंतजाम है, अपना पर्चा दीजिए और हम दुकान से खरीद के आपको दवा देंगे, किसी भी सूरत में आपको मरने नहीं देंगे। और जिस तरीके से देखा गया कि अस्पताल में मौत हुई और इसकी जांच लखनऊ से टीम आई हुई थी, जांच करके चली भी गई, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया है।
इसको यही तो दुख है कि आपने भी दिखाया, आग्रह किया, हमने अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी बलिया आए, जयप्रकाश नगर में जश्न मनाए और चले गए। जिला अस्पताल में उन्होंने देखने का काम नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री भी बलिया आए और उन्होंने 9 साल पूरा होने पर जश्न मनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लोगों को श्रद्धांजलि तक नहीं दिया गया उस सभा में कि हजारों लोग जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी बलिया अस्पताल का विजिट नहीं किया। तो हम यह काम मान के चल रहे हैं कि जो जांच टीम आई थी उसको राजा रामचंद्र जी भेजे थे। यही बेईमान सरकार के मंत्री, सरकार के बेईमान अधिकारियों से बनाई हुई टीम थी। वह सिर्फ लिपापोती करने आई थी, कार्रवाई करने नहीं आई थी। जो संजय निषाद के जो मंत्री थे उन्होंने ये कहा कि आपदा है, दैविक आपदा है, लेकिन उनके ही जो मंत्री है जयशंकर के प्रधानमंत्री ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहे कि नेचुरल। ये तो आप ही ने दिखाया, कल भारत समाचार पर भी आया कि नेचुरल डेथ उन्होंने बताया, उन्होंने दैविक आपदा बताया। दैविक आपदा में भी मरने वालों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने कानून बना दिया कि दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि 7.5 लाख रुपया जो दैवी आपदा में भी मरेगा गरीब आदमी, उसको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। दैवी आपदा हो तब भी, और नेचुरल मौत क्या होती है। माननीय मंत्री जी का कोई करीबी नहीं मरा, इसलिए उनको इसका दर्द पता नहीं है। लोगों ने दवाई के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में CSC PSC से लेकर के जिला अस्पताल तक, और जिला अस्पताल से रेफर करने के बाद बनारस जाते समय रास्ते में कम से कम 1000 लोगों ने दम तोड़ा है। यह आफत कोरोना काल से भी बड़ी आफत थी बलिया के लिए। मैं फिर जो लोगों का जान गई है उनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। और सद्बुद्धि भगवान दे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। एक दिन भी यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में आने का काम नहीं किया है।